अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल स्मार्ट इलेक्ट्रिकल रिव्यू। दोस्तों, आज स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी के 10 kV के सोलर इन्वर्टर की आपके सामने मालूमात दूंगा और इस इन्वर्टर की आज की हमारी इंस्टॉलेशन भी है। इस इन्वर्टर के साथ आप कितने पैनल सोलर पैनल लगा सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम आप कितने पैनल इसके साथ लगा सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा, और आप इस इन्वर्टर से कितने एम्पेयर आउटपुट जो है वो हासिल कर सकते हैं ये भी आपको इस वीडियो के अंदर मुकम्मल इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले आपको इस इन्वर्टर की इंफॉर्मेशन देता चलूं कि इसके अंदर कितने कैपेसिटर, कितने एम्पेयर का मॉड्यूल है और कितनी ब्रिजें प्रोटेक्शन लगी हुई है, कितने इंडक्टर हैं, और इसकी मुकम्मल मालूमात आपको देता हूं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप दोस्तों से दरखास्त है कि आप अगर अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे और आप इससे भरपूर फायदा उठाते रहें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको इसके कंपोनेंट्स दिखा देता हूं। ये देखें, हमारे इन्वर्टर की कामयाबी यही है कि हम इस इन्वर्टर के अंदर स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हमारी कोशिश होती है कि हम अपने इन्वर्टर के अंदर कंपोनेंट्स नए इस्तेमाल करते हैं, यूजेबल वाला नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि एक तो यूजेबल वाला पहले यूज हो चुका है, फिर उसकी इतनी लाइफ नहीं बनती, वो जल्द खराब होने का खदशा है। तो आप इसके कंपोनेंट देख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं, इसके अंदर हमने कितने मॉड्यूल लगाए हैं। इसके अंदर हमने 2 मॉड्यूल लगाए हैं, देख भी सकते हैं, 100 एम्पेयर 600 वोल्ट के अंदर। ये देखें 100 एम्पेयर 600 वोल्ट के अंदर इसके अंदर दो मॉड्यूल लगे हुए हैं। और हमारा हीट सिंक जो है वो मार्केट से बहुत ज़्यादा हट के हम अपना हीट सिंक इस्तेमाल करते हैं। भारे वाला, वज़न के अंदर भी भारी है, और इसके साथ साथ अगर आप इस मार्केट का लोकल इन्वर्टर देखेंगे, उसका हीट सिंक भी उसका वज़न भी नहीं है, और फिर उसके साथ साथ वो कंपोनेंट्स का जो इस्तेमाल है वो भी यूजेबल वाला करते हैं, चलाओ काम करते हैं। और हमारे स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर की अल्हम्दुलिल्लाह 3 मंथ की गारंटी भी है, और हमारे इन्वर्टर के अंदर 2 ब्रिज लगी हुई है। ये देखें, प्रोटेक्शन भी लगी हुई है, 100 एम्पेयर की एक ब्रिज है, और इसके साथ साथ हमारे इन्वर्टर का जो सबसे बड़ा अहम इसका कूलिंग सिस्टम आपको दिखा दें। इसके अंदर हमने एक कूलिंग फैन इस्तेमाल किया है, और इसके लगाने का तरीका आप देख सकते हैं कि हमने इस तरीके से इसको फिट किया है कि हमारा ये मॉड्यूल और प्रोटेक्शनें जो हैं इनको हवा का जो रुख है वो अच्छी तरीके से मिलता रहे। ये देख भी सकते हैं। और असल में जो चीज़ हीट होने वाली है वो इसके मॉड्यूल और इसकी प्रोटेक्शन ब्रिजें होती हैं, लेकिन हमारा हीट सिंक इतना भारी है कि इसको महसूस तक नहीं होता। इसके बावजूद हमने कूलिंग सिस्टम जो है वो इस तरीके से लगाया है कि इनकी हवा का रुख जो है वो प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। और इसके अंदर डबल इंडक्टर लगा हुआ है। ये देखें, एक इंडक्टर हमने ये लगा दिया और दूसरा इंडक्टर ये लगा दिया। इसकी मिली हैंगरी वो भी पूरी है। साथ साथ इसके कैपेसिटरों की बात करें, एक बिग कैपेसिटर हमने लगाया, 3 कैपेसिटर हमने इसके जो हमारा पीसीबी नया मॉडल आया है जिसके अंदर हमने ये देखें 6 कैपेसिटर लगाने की जगह रखी है, लेकिन 3 बड़े हमने ये लगा दिए। यूएफ और वोल्टेज को हम पूरा करते हैं ताकि किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना आए, टार्क लोड का आप दोस्तों को इसकी कोई परेशानी ना आए। 1500 यूएफ 450 वोल्ट के अंदर 3 ये हैं, और एक बड़ा कैपेसिटर, बिग कैपेसिटर ये लगा दिया हमने। इसके अंदर सप्लाई जो है वो आप देख सकते हैं वो भी नहीं है, यूजेबल वाली नहीं है। इसके साथ साथ कूलिंग फैन को चलाने के लिए हमने अलग से सप्लाई लगा दी है ताकि हमारे मदरबोर्ड के ऊपर वोल्टेज की कमी पेशी ना आए, और इसकी सप्लाई अलग से लगा दी है कूलिंग फैन को चलाने के लिए। आप मार्केट देख लें, एक सप्लाई इस्तेमाल करते हैं, सस्ते कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं, सस्ते मॉड्यूल, और वो भी IGBT इस्तेमाल करके आप दोस्तों को वही कीमतन जो हम दे रहे हैं वो आप दोस्तों को सेल कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर के अंदर ये चीज़ें आप अपनी आंखों से देखें, फिर फैसला करें।
और साथ साथ अब आ जाते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम आप इसको कितने पैनल लगा सकते हैं। आप कम से कम आप इसको 6 पैनल भी लगा सकते हैं और 6 पैनल से आप 10 एम्पेयर से आउटपुट जो है वो इससे आउटपुट हासिल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 पैनल, फिर 9 पैनल, और अगर आप 9 से क्रॉसिंग करेंगे 12 पैनल, 14 पैनल, या इसको आप 16 पैनल तक लगा सकते हैं। जब आप इसको 8 पैनल से ज़्यादा पैनल लगाएंगे तो फिर आपको स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, 6-6 की 2 स्ट्रिंग बना के 12। और अगर आप इसको अकेले 9 लगाएंगे तो फिर आप अकेले 9 लगाएंगे, और अगर आप इसको 14 पैनल लगाएंगे तो आप इसको 7-7, और आप अगर इसको और ज़्यादा पैनल लगाएंगे 8-8 तो फिर आप 8 + 8 की 2 स्ट्रिंग बना के 16 पैनल आप इसको लगा सकते हैं। और इससे आप 20 से 25 एम्पेयर एसी आउटपुट ज़बरदस्त इससे हासिल कर सकते हैं। तो ये थी इसकी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको आपकी आंखों के सामने दी, एक एक चीज़ आपको दिखाई। अब आप इसको हम जाते हैं इंस्टॉल करेंगे और फिर आपको बताता हूं कि इसके साथ हमने कितने सोलर पैनल लगाने हैं, इसके साथ डीपी बॉक्स है, क्या क्या चीज़ उसके अंदर लगानी है, वो भी आपकी आंखों के सामने आपको लाइव दिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों अभी इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं, फिर आपको मुकम्मल इसकी मालूमात देंगे। जी तो अभी कस्टमर के घर में आ चुका हूँ। सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर और साथ में डीपी बॉक्स, तीनों चीज़ें मुकम्मल इंस्टॉल कर चुका हूँ। अब बारी है आप दोस्तों को इसकी मालूमात देने की, साथ साथ आपको टेस्टिंग भी करवाऊँगा। सबसे पहले आपको बता दूँ कि इस इन्वर्टर के साथ मैंने जो पैनल लगाए हैं वो हैं 8 बड़े सोलर पैनल। इसके कनेक्शन सीरीज़ के अंदर है, और जो इन्वर्टर मैंने इंस्टॉल किया है वो है 10 केवी का, जिसकी मैंने आपको पहले मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी है। एक एक चीज़ आपको आपकी आंखों के सामने दिखाई भी है और उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन भी दी है। तो ये इन्वर्टर बग़ैर बैटरियों के चलने वाला है, और इस इन्वर्टर के अंदर वापडा की शेयरिंग मौजूद है। वापडा की शेयरिंग से मुराद ये है कि अगर दिन के औकात में आपके इन्वर्टर के ऊपर लोड चल रहा है, तो दिन में अगर बादल आ जाते हैं, आपका सोलर कमज़ोर हो जाता है, तो आपके इन्वर्टर के ऊपर जो लोड चल रहा है वो वैसे का वैसे चलता रहेगा। और अगर जैसा कि बादल आ गए या सोलर डाउन हो गया तो आपका इन्वर्टर मिसाल के तौर पे 10 एम्पेयर चल रहे हैं तो 5 सोलर से आ रहे हैं, तो आपके जो बाकी 5 चल रहे हैं वो आपकी वापडा की शेयरिंग हो जाएगी, और आपके इन्वर्टर के ऊपर जो लोड चल रहा है वो वैसे का वैसा चलता रहेगा, वो किसी भी वजह से बंद नहीं होगा। तो यहाँ पे एक और बात भी आप दोस्तों को बताता चलूँ कि जो दोस्त कहते हैं कि ये इन्वर्टर सारा दिन वापडा की शेयरिंग करता रहता है या वापडा पे मुकम्मल शिफ्ट हो जाता है, तो इस चीज़ की हमारी गारंटी है कि हमारा इन्वर्टर बग़ैर किसी वजह से वापडा की शेयरिंग नहीं करता। हाँ, अलबत्ता उस सूरत में करता है जब आपका सोलर डाउन होगा या आपके इन्वर्टर के ऊपर सोलर पैनल के करंट जो दे रहा है उससे ज़्यादा आपने इन्वर्टर के ऊपर लोड चला दिया, तब जाके आपका इन्वर्टर वापडा की शेयरिंग करेगा। वगरना आपका ये स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर बिल्कुल वापडा की शेयरिंग नहीं करता। तो 8 बड़े सोलर पैनल हैं, 10 केवी का इन्वर्टर है, बग़ैर बैटरी के चलने वाला, वापडा की शेयरिंग की सहूलत के साथ आपको बता चुका हूँ। तो अब हम जाएंगे नीचे जहाँ पे मैंने इन्वर्टर इंस्टॉल किया है, साथ में इन्वर्टर के डीपी बॉक्स जो इंस्टॉल किया। तो आइए अब चलते हैं हम नीचे। तो ये डीपी बॉक्स है। सबसे पहले आपको डीपी बॉक्स के अंदर प्रोटेक्टर लगा हुआ है, एक डीसी ब्रेकर है, साथ में एक वापडा की शेयरिंग के लिए ब्रेकर है, चेंज ओवर है, और एक ये दरमियान में जो लाल मीटर आप देख रहे हैं ये हमें बाज़ औक़ात हम वहाँ पे भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि जब आपका इन्वर्टर जो है वो वापडा की शेयरिंग कर रहा हो। ये कस्टमर की फरमाइश पे हम इंस्टॉल करते हैं। बाज़ औक़ात वो डबल प्रोटेक्टर भी लगवा लेता है। ये आप साथ में देख सकते हैं डीसी वोल्ट मीटर, हमें सोलर का अंदाज़ा होता रहेगा कि हमें कितना सोलर मुयस्सर हो रहा है। तो ये इन्वर्टर आप देख सकते हैं स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी का, जिसकी मैंने आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन पहले भी दी। इसको खोल के तो अब इसको मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ।
अब अगर बात की जाए कि इस 10 केवी के हकीकी सोलर इन्वर्टर के ऊपर जो 8 पैनल मैंने लगाए हैं, इससे हम कितने एम्पेयर आउटपुट ले सकते हैं। इससे हम जो ज़बरदस्त धूप होगी तो हम 15 एम्पेयर आउटपुट ज़बरदस्त ले सकते हैं, जिसमें फ्रिज है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, इस्त्री है, पानी वाला पंप है, साथ में अक्सर घरों में आजकल हॉट प्लेट किचन क्वीन है, किचन के लिए ज़बरदस्त गैस की बचत है। तो ये चीज़ें आप दिन के औकात में ज़बरदस्त इससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो मौसम जैसे कि बदल रहा है, सर्दी आ रही है, तो अब हम दिन के औकात में हीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि एसी जो है वो अक्सर इलाकों में पंजाब के अंदर तो तकरीबन बंद हो चुके हैं। तो अब हम पंजाब के अंदर एसी की जगह पे फ्रिज भी तकरीबन बंद है, तो अब हम हीटर वगैरह का इस्तेमाल ज़बरदस्त कर सकते हैं, और किचन के लिए हम हॉट प्लेट का इस्तेमाल ज़बरदस्त कर सकते हैं, जिससे हमें एक तो गैस की भी बचत है, और अल्लाह की दी हुई रोशनी से हम भरपूर फ़ायदा जो है वो फ्री में हासिल कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी 10 केवी की इंस्टॉलेशन। साथ में आप दोस्तों को एक एक चीज़ की मैंने मालूमात भी दी आपकी आंखों के सामने। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह का इन्वर्टर हम ख़रीदना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो आप डिस्प्ले के ऊपर नंबर मौजूद है, आप अभी कॉल कीजिए। पूरे पाकिस्तान के अंदर आप इस तरह का इन्वर्टर मंगवा सकते हैं, वो भी 3 मंथ की गारंटी के साथ।